हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशि अमरेला और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबिनार की जो कल हुआ था। आप सभी ने देखा होगा ओरान का, जहां हमारे सीईओ मिस्टर एस सर आए थे और उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। साथ ही कुछ लीडर्स ने सवाल पूछे थे, उन सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो हम इस वीडियो में उन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे, खासकर वो सवाल जो इंडिया से थे। जैसे कि नीरज सर ने पूछा था, जो हम सबको जानना था, हम उसे इस वीडियो में एक एक करके कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए सबसे पहले बात करें डेबिट कार्ड की। तो यह प्रश्न था कि क्या डेबिट कार्ड तैयार है और क्या दूसरे देश में कोई दिक्कत आ रही है। हमारे सीईओ ने इस पर जवाब दिया कि सभी प्रोसेस बहुत अच्छे से चल रहे हैं और कोई समस्या नहीं है। भारत में सभी तैयार हैं और हम सभी जानते हैं कि यह फरवरी में होने वाला था। कुछ चीज़ें एक एक कदम प्रोसेस के अनुसार चलते हैं, इसी अनुसार सारी योजना तैयार की गई हैं और उसके अनुसार रोल आउट भी किया जाएगा। हमारे सीईओ ने यह भी बताया कि कुछ नए प्रोग्राम यूरोप में जोड़े गए हैं, कुछ नॉर्दर्न अमेरिकन देशों को भी शामिल किया गया है और विशेष रूप से ट्रांसफरिंग मनी के लिए, जो बहुत ही सुविधाजनक है। सभी चीज़ें ठीक हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। कोई भी समस्या डेबिट कार्ड के संबंध में नहीं है। यहाँ भारत के लिए अच्छी खबर है कि कंपनी बल्क पेआउट कार्ड्स को भी प्रोवाइड करेगी, बस हमें कार्ड को ऑर्डर देना होगा। हमारे सीईओ ने बताया कि 100 लोगों के लिए साथ परीक्षण होने के बाद बल्क पेआउट शुरू किया जाएगा। तो नीरज सर ने यह सवाल पूछा था कि क्या उन 100 लोगों के साथ टेस्टिंग पूरी हो चुकी है या कोई अन्य स्थिति है। हमारे सीईओ ने जवाब दिया कि जब हमने बल्क पेआउट को शुरू किया तो कुछ समस्याएं उठीं, जिसके कारण हमें इसे रोकना पड़ा, लेकिन अब हम इस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही सभी तैयार हो जाएगा, हम कंपनी की बैकअप प्लान की जांच करेंगे। बहुत जल्द हमें बल्क पेआउट दिखाना है और हमें किसी भी थर्ड पार्टी से कोई ईमेल नहीं मिलेगा। हम सबको पता है कि हमें कोई भुगतान करना है या कोई उत्पाद खरीदना है तो सब कुछ हमारे इकोसिस्टम में ही होगा। अगर कोई आपसे कहता है कि आपको कुछ और करने के लिए यहाँ क्लिक करें या फिर फेसबुक के द्वारा जाएं, तो उसे ध्यान में रखें कि कंपनी की ओर से ऐसा कोई भी मांग नहीं की जाएगी। यदि आपको ईमेल्स में स्पैम मेल दिखे, जिसमें पैसे मांगने जैसा कोई ईमेल दिखे, तो हमें इस तरह के मेल को बिना पढ़े ही डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें टाइटल और हेडिंग से ही पता चल जाता है कि कौन सा मैसेज कंपनी की तरफ से आया है और कौन सा नहीं। कुछ लोग क्रिप्टो के लिए पैसे मांग करते हैं, लेकिन ये सभी बातें कंपनी द्वारा समर्थन नहीं की जाती हैं। बल्क पेमेंट को यहाँ पर पॉज किया गया था क्योंकि वह उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक नहीं था और वह यूज़र फ्रेंडली न होने के कारण हमें उसे रोकना पड़ा। लेकिन जल्द ही हमारा वो वेरीफाई हो जाएगा, जिससे हमें यहाँ पर लिंक मिलेगा जो बैक ऑफिस से आएगा, जो हमारे लिए बहुत आसान होगा। यहाँ पर अपने आप को वेरीफाई करना और पेमेंट करना भी संभव होगा। हमारे सीईओ की यह इच्छा है कि हम लोगों के जो भी कमीशन बने हैं उसे जल्दी से जल्दी देने की, यानी कि हमें जो कमीशन मिला है उसे हम लोगों को जल्दी से जल्दी देना चाहते हैं और यह सारी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही हैं। हमारे सीईओ ने यह बताया कि बहुत जल्द हम यहाँ पर हमारे बल्क पेआउट को देखेंगे। इसका पूरा सीक्वेंस यह होगा कि सबसे पहले हमारे ओ कनेक्ट का ऑफिशियल रिलीज होगा, साथ ही हम लोगों के जो विड्रॉल पेंडिंग हैं उन्हें क्लियर किया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसर के साथ जुड़ेंगे और फिर हम दूसरे प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ेंगे। एक प्रश्न उठा था कि ओब्लेस को हम कब देखेंगे। हमारे सीईओ ने उत्तर दिया कि उसे अभी रोका गया है ओ कनेक्ट के कारण। इसका कारण यह है कि जब हम सभी कमीशन क्लियर नहीं हो जाते इसका कारण यह है कि जब तक सभी कमीशन क्लियर नहीं हो जाते तब तक अन्य कार्यों को प्रक्रियाशील नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑफिशियल ओ कनेक्ट संस्करण का रिलीज पेंडिंग विड्रॉल कर क्लियर होने के बाद अन्य प्रोडक्ट को रिलीज करना है। एक और प्रश्न था कि क्या हमारा खुद का पेमेंट प्रोसेसर है। हम जानते हैं कि हमने पहले थर्ड पार्टी की मदद ली थी और हमारा अपना पेमेंट प्रोसेसर अभी तक नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। जल्दी ही हम इसे भी देखेंगे, क्योंकि हमने वॉल्यूम के साथ मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसर की मदद ली थी। पेमेंट प्रोसेसर के बारे में चर्चा के बाद हमारे सीईओ ने स्पष्ट किया कि पे स्ट्रक्चर तैयार है और सभी चीज़ें सीक्वेंस में होंगी और हमें रियल टाइम में उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर से
डेटा सेंटर के बारे में चर्चा हुआ था। हम जानते हैं कि हमारी कंपनी कैसे डेटा सेंटर पर काम कर रही है और यह कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। यदि सभी चीज़ें सही ढंग से चलें जैसे कि योजना बनाई गई है, तो पूरा इकोसिस्टम और हमारा पेमेंट प्रोसेसर भी उसी पर होस्ट किया जाएगा, जिसे हम इस साल के अंत तक देख सकते हैं। और हम AWS के बारे में भी जानते हैं, जो इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और यहाँ पर लोग कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इसलिए हम डेटा सेंटर से बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं। एक अतिरिक्त प्रश्न नीरज सर की ओर से आया था, जो कि ट्रैफिक और बोनस के संबंध में था। हमारे CEO बिल्कुल जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विड्रॉल्स नहीं किए हैं, जिनके कमीशन नहीं बना है, इसलिए उन लोगों की अपेक्षा ट्रैफिक से है और यहाँ सभी अपने अपने पूर्वानुमान और अपेक्षाएं लगा रहे हैं। हालांकि हमें यहाँ पर और भी अधिक प्रोडक्टिव बनने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपनी को उन सभी लक्ष्यों को पूरा करने की ज़रूरत है जो वास्तविक और उचित है। हमारे CEO ने बताया कि हमारे CEO और कंपनी हम लोगों के लिए इतना कर रही हैं जितना कोई दूसरी कंपनी कभी भी नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न उठाया गया था ओ ट्रैकर के संबंध में। हमारे CEO ने बताया कि ओ ट्रैकर भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें वे विभिन्न उपकरणों पर काम कर रहे हैं। इसमें हमें AI से संबंधित विशेषताएं देखने को मिलेगा, जो कंपनी हमें प्रदान करेगी। इसके अलावा ओ ट्रैकर के पीछे भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हमारे CEO ने इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इसका महत्व गूगल एनालिटिक्स से भी ज़्यादा है। इससे हमें पता चलता है कि किस स्तर का प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। हमारा ओक ट्रैकर और अन्य उत्पाद भी इसी तरह के हाई स्टैंडर्ड के साथ हमारे ग्राहकों को मिलने वाला है। फिर एक सवाल उठा था ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में। हम सभी जानते हैं कि कई लोग ब्लॉकचेन तकनीक को केवल क्रिप्टो के साथ ही सीमित समझते हैं, लेकिन यहाँ एक कंपनी है जो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी काम कर रही है और अन्य प्रोडक्ट पर भी। यहाँ उपलब्ध कई प्रोडक्ट्स में भी ब्लॉकचेन का उपयोग होगा। हम यहाँ फाइनेंस क्षेत्र में भी उपयोग देख सकते हैं और ब्लॉकचेन के कई उपयोग हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट और इकोसिस्टम बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकेगा। जब हमारे CEO पहली बार आए थे तो उन्होंने चर्चा की कि हमें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमारी कंपनी बेंगलोर से शुरू हुई थी और उन्होंने वहाँ के इंडियन समुदाय की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत एक अद्वितीय देश है जहाँ के लोग अत्यधिक मेहनती हैं और यह एक अद्भुत देश है, लेकिन हर जगह की तरह यहाँ भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब यहाँ पर वैल्यू की चर्चा होती है तो यह बिल्कुल सामने रहता है। हमारे CEO ने इस क्षेत्र में अपना काम बहुत सावधानी से किया है, क्योंकि प्रारंभ से ही हमने देखा कि उनकी साझेदारी में कुछ लोगों ने इसका अवांछित लाभ उठाया। इसलिए हमारे CEO ने निर्णय लिया कि सभी जानकारी को लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। जब समय आएगा तब वह इसे साझा करेंगे। हमारे CEO हमेशा आश्वस्त करते हैं कि वे हमारी ज़िंदगी को परिवर्तित करेंगे, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से पता है। उन्हें यह भी मालूम होता है कि कहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और वे यह भी समझते हैं कि कंपनी में किस प्रकार से काम हो रहा है। और इसके साथ यहाँ पर प्रमुख उद्योगों को भी आधुनिकीकृत कर रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है बेस्ट सिंगल साइन इन सबसे पहले से ही तैयार है। और इसके अलावा हम यहाँ पर उन सभी चीज़ों को देख रहे हैं जो कि परफेक्ट वे में हमारे पास उपलब्ध है। कुछ चीज़ों को समय लगता है, समय के साथ वे स्मूथ और बेहतर होती जाती हैं। इसी तरह हमारे CEO ने बताया कि कुछ लोगों को काम करने में संदेह होता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। वे सवाल करते हैं कि हमारे CEO हम सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वे अभी तक अराउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। वे उसी संदर्भ में बताते हैं कि लोगों को अक्सर अपने ऊपर संदेह होता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और लोग किसी पर भी संदेह कर सकते हैं, लेकिन एस मुफरे विल चेंज योर लाइफ के लिए यहाँ हैं और वे हम सभी की ज़िंदगी को बदलने के लिए आए हैं और हम सभी की लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे CEO ने एक वीडियो साझा किया था और वीडियो के बारे में बताया कि जिसमें कहा गया है कि वह जल्द ही हमारे ऑफिशियल ऑन पेशियो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। उसमें हम जो होस्ट कर रहे हैं दुबई वर्ल्ड पुलिस समिट एक महत्वपूर्ण इवेंट है और उसकी रिकॉर्डिंग से भी हमें जानकारी मिलेगी। हमारे साथ कई प्रतिभाशाली और मेहनती लोग जुड़े हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमें भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं
जो हमारे दृष्टिकोण को समझते हैं और हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में हमारे सीईओ ने स्पष्ट किया है। हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, और जब हमें यह पता चलेगा तो हम विचार करेंगे कि यह कैसे संभव हो रहा है। बहुत सारे काम किए जा रहे हैं कंपनी में, और हम यह भी जानते हैं कि जब आप बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं और मेहनत करते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। इसलिए हर स्थिति में हमें अपने कंपनी के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपने सीईओ एस मुखर्जी सर जो हमसे बार बार कहते हैं कि हम आपके भविष्य के प्रति बहुत ही सजग हैं और हम अपने काम को गंभीरता से लेते हैं, और यह काम हमें सफलता की ओर ले जा रहा है। और इसके अतिरिक्त हमारे ओ कनेक्ट का लाइव होना भी बचा है, तो इसे चेक किया जा रहा है। अगर कोई बग नहीं रहा तो हम देखेंगे कि वह लाइव हो जाएगा किसी भी समय। बाकी वेबिनार बहुत लंबा था, मैंने यहाँ पर केवल उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ध्यान दिया जिन्हें मुझे लगा कि यहाँ पर शामिल किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, इसलिए कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और आगे की अपडेट्स और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट।